नमस्कार दोस्तों, आईएएस नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, एक नया इनिशिएटिव जिसमें हम फोकस करेंगे डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर जो वेरियस न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं। न्यूज़पेपर्स इंक्लूड द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एज वेल एज टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी के सेशन का एजेंडा है 20 मई 2020, दैट इज आज के न्यूज़ के ऊपर फोकस करना। व्हाट टू पिक फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड व्हाई, हम ये देखेंगे अभी। इन शॉर्ट, प्रीलिम्स में के लिए कहाँ से न्यूज़ उठाया जाए एंड मेंस में कौन से न्यूज़ से वैल्यू एडिशन होगा, वी आर गोइंग टू सी इट टुडे। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट टू आवर YouTube channel, please do it now to get the best mapping videos, to get the best current affairs videos, and to get the free PDF of this video, please follow us on Telegram, IAS Toppers Mantra channel। तो IAS Toppers Mantra चैनल को फॉलो कीजिए, इसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, स्टार्ट और फ्री PDF का फायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 20 मई का न्यूज़ सिनॉप्सिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूज़पेपर्स के सोर्सेज दिए हुए हैं, कहाँ से उठाए गए हैं न्यूज़। सबसे पहला, गवर्नमेंट मूव्स टू बैन 27 पेस्टिसाइड्स विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। हम देखेंगे इसका असर क्या हुआ और ये क्या है ऑर्डर। सेकेंड, अ गुड ईयर फॉर ओलिव रिडले टर्टल्स। तो ओवरऑल न्यूज़ आ रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड से दैट लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ गिवन नेचर इट्स ओन स्पेस बैक। और ये क्लियरली एविडेंट है इवन ओडिशा के सी कोस्ट पे, जहां पे ओलिव रिडले टर्टल्स का मास नेस्टिंग हुआ है इस बार। इट्स अ रिकॉर्ड फॉर मास नेस्टिंग इन द रीसेंट ईयर्स। थर्ड, वयनाड केरल में एक न्यूज आया है, ग्रासहॉपर्स हैव अटैक्ड द क्रॉप्स एंड इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज अभी लोकस्ट, क्योंकि अभी डेजर्ट लोकस्ट के अटैक के ऊपर न्यूज आया था जनवरी में भी एंड इवन इन अप्रैल। नेक्स्ट, साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। हम देखने वाले हैं साइक्लोन्स में अम्पन साइक्लोन के बारे में हम रीड करेंगे। व्हाई हैज अम्पन साइक्लोन मूव्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ सुपर साइक्लोन आफ्टर इनिशियली इट वाज अ वीक साइक्लोन। लास्ट ईयर आल्सो साइक्लोन फोनी which wreaked havoc near the Odisha coast also moved into category 4 super cyclone। तो इसका भी सोर्स द हिंदू। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आया है, फ्लोटिंग सोलार पैनल्स या सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स एज ऑल्टरनेटिव। हम देखने वाले हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और ये मेंस में सवाल निकल सकता है। नेक्स्ट, इंडिया elected to WHO's decision making executive board to be the chair country for 2020-2021। तो हम ये भी न्यूज़ देखने वाले हैं एंड इसका लाइव मिनट से इसका सोर्स है। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन के ऊपर ICMR ने कुछ रिसर्च इनिशिएट किया है, इंडियन एक्सप्रेस का हम एक्सप्लेन पेज देखेंगे इसके लिए। लेट अस सी दीज न्यूज़ इन डिटेल। सबसे पहला, साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन अम्पन के ऊपर फोकस है। More than 3 lakh people have been evacuated from West Bengal coast because the Amphan is going to make a fall over the West Bengal coast and it is also going to have some impacts on Odisha's coastline. So the question arises, why Cyclone Amphan intensified from a category 1 cyclone to a category 5 cyclone in only 18 hours? And even last year, the cyclone Foni out here, category 4 cyclone, also swept through Odisha's coast, massively impacting Odisha's coastline। even चिल्का लेक तक को इसने इम्पैक्ट कर दिया, वहां पे चिल्का लेक के माउथ ओपन कर दिए ज्यादा साइक्लोन फोनी ने। So what are the reasons behind such a rise of intensity of the cyclones, that is super cyclones in Bay of Bengal? इसके पीछे geographers and scientists are saying record temperatures in the Bay of Bengal region। बे ऑफ बंगाल रीजन में टेम्परेचर्स 32 to 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में कंसिक्यूटिवली मेंटेन हो रहा है। एंड इनफैक्ट साइक्लोन्स, जो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द वार्म वाटर्स ऑफ द ओशन एंड द मोर वार्म द वाटर्स द मोर एनर्जी दे गेट। That means intensity will depend upon the temperatures of the underlying ocean body। तापमान जितना रहेगा ओशन एरिया में उतना ज्यादा इंटेंस रहेगा साइक्लोन। साइक्लोन अम्पन इसीलिए इंटेंस हो गया है एंड इस बार साइक्लोन अम्पन के इंटेंसिफिकेशन में एक और बड़ा रोल प्ले किया है लॉकडाउन ने।
लॉकडाउन ने रोल प्ले किया है एज पर द रिसर्चर्स, बिकॉज लॉकडाउन हैज ब्रॉट द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टू अ स्टिल, टू अ हॉल्ट, एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हॉल्ट में आने से पार्टिकुलेट एमिशंस, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के एमिशंस रिड्यूस हो गए हैं, और ये वही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिनको ब्लैक कार्बन या सूट कहा जाता है या एरोसोल्स कहा जाता है. दीज एरोसोल्स हैव अ very very positive impact in the air. They remain suspended in the air and they reflect sunlight back into the space. In short, they reduce the intensity of sunlight coming on the earth's surface. कुछ पोर्शन ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, और लॉकडाउन इंपैक्ट जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है उसके कारण, स्पेशली इंडियन सब कंटिनेंट में जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण, द इंटेंसिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैज कम डाउन. And this is the reason why the oceans have heated up. और ये प्रोसेस जो रिफ्लेक्ट करने का पावर होता है किसी सस्पेंडेड पार्टिकल्स का या क्लाउड का या आइस का या सैंड का, इसे अल्बीडो कहते हैं. And all this we study in Earth's heat budget out here. So heat budget, you can see it here. The incoming solar energy, approximately 20% is reflected back by the clouds. Even clouds reflect back the solar energy. In a similar way, the suspended particles in the atmosphere reflect back the sunlight, 6% sunlight. So 6% intensity बढ़ गई है sunlight की in short in the past couple of months, and this is the reason of the heating up, excessive heating up of the Bay of Bengal region, and this has ultimately led to intensifying of cyclone Amphan. तो यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकती है क्यों, why, and apart from this, ग्लोबल वार्मिंग चल ही रहा है. ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू द ओवरऑल राइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस अक्रॉस द ओशनिक वाटर टेम्परेचर्स. तो 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है अगर टेम्परेचर ओशन का, देन द साइक्लोन्स आर मॉडरेट टू माइल्ड, एंड इफ 32 to 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स आर देयर, इट विल बी इंटेंस टेम्परेचर्स. एंड यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, व्हाट हैव इन जीएस ज्योग्राफी पेपर 1, factual question, what are the reasons behind the rise in intensity of cyclones in Bay of Bengal? तो ये जरूर से तैयार कर लीजिएगा मैटर. I'll put this PPT upon the Telegram channel. Second news, government moves to ban 27 pesticides. 27 pesticides को बैन करने के लिए सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है. These pesticides are very very harmful to human and animal health. इसमें आप नेम्स दे सकते हैं, एसीफेट, एट्राजीन, मेलाथियन, डाइनोकैप. इसमें बहुत सारे नेम्स बहुत कॉमन है. दे आर कॉमन पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड इन फार्मिंग, एंड दे आर आल्सो चीप. और ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, बैनिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ऑर्डर 2020, प्रोहिबिट्स इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. तो इंपोर्ट भी खत्म, मैन्युफैक्चर भी खत्म, सेल भी खत्म, ट्रांसपोर्ट भी खत्म, डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म, यूज भी खत्म. ये ड्राफ्ट ऑर्डर है, ये ड्राफ्ट ऑर्डर रिलीज किया गया है, एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं गवर्नमेंट ने कहा है, इफ एनीवन हैज ऑब्जेक्शंस. नाउ दीज insecticides and pesticides are harmful for human and animal health. They bioaccumulate inside the individuals, causing cancer. Carcinogen है ये, and they also biomagnify in the food chain. तो bioaccumulation और biomagnification में डिफरेंस क्या है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में. ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ठीक है. एंड लेकिन इस बैन से एक फ़ायदा तो होगा इकोसिस्टम को, लेकिन इसका सबसे बड़ा जोल्ट पहुंचेगा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को और फार्मिंग को, बिकॉज दीज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स वर बाय डिफॉल्ट चीपर, एंड अ बैन ऑन पेस्टिसाइड्स विल force the farmers to shift towards higher pesticides and insecticides which will be costly. तो अगर फार्मर दूसरे पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे तो कॉस्टली होगा उनके लिए पूरा का पूरा फार्मिंग बिजनेस, और यही वजह है दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली इंपैक्टिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. सो डोंट यू थिंक एवरी स्टेप हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स? इसका प्रोज, इसका एडवांटेज क्या है? दैट इकोसिस्टम विल बी सेव्ड, दैट बायोमैग्निफिकेशन, बायोअक्युमुलेशन विल बी रिमूव्ड, एंड आल्सो दैट कैंसर
केसेस कम हो जाएंगे पंजाब राजस्थान बेल्ट में, लेकिन इसका एक नेगेटिव असर कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा. मेनी पीपल विल बी पुश्ड इन पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन बेल्ट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज बैफल्ड बाय द गवर्नमेंट्स मूव एंड प्लान्स टू अपोज द बैन ऑर्डर. बैन ऑर्डर वुड हर्ट द फार्मर्स, ऑल्सो द एक्सपोर्ट्स. Indian pesticide industry is estimated at rupees 19,000 crore while exports are pegged at 21,000 crore. And जो chemicals बैन किए गए that are the fifth of this industry, 20% decrease हो जाएगा इस industry का production. So बहुत दिक्कत की बात है, which will affect the food security as it would lead to increase in cost of cultivation for farmers. So in the past couple of years there has been much talk about zero budget natural farming, organic farming, but a transition to such things needs a high degree of resolution from the government as well as from the citizens. Sikkim has become an organic state and isolated places पे zero budget natural farming शुरू किया गया, but majority of the places जहां से higher yield आती हैं they still rely upon the pesticides. and यहां से मैं prelims में भी एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं. इसमें आपने देखा होगा एक pesticide है एसीफेट. एसीफेट नाउ इट्स हार्मफुल फॉर हनी बीज एंड हनी बीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन को लेकर बहुत न्यूज चल रहा है क्योंकि पॉलिनेटर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है ग्रेजुअली. सो एसीफेट इज हार्मफुल फॉर हनी बीज, ये जरूर देख लीजिएगा प्रीलिम्स पर्पज से. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ऑर्डर. जीएस ज्योग्राफी पेपर 1 में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज या फूड सिक्योरिटी के ऊपर, यू कैन लिंक दिस फॉर 20 वर्ड्स. ऑल्सो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर एग्रीकल्चर you can link this news 20 words. Also, if the talk comes about sustainable agriculture, this step can be put up as value addition as a good step towards sustainable agriculture. और अगर पीडीएस और फूड सिक्योरिटी को लेकर कोई ऐसे आ गया तो उसमें आपको इस नेगेटिव पॉइंट में दिखाना पड़ेगा ये ऑर्डर को. सो दैट्स इट. नेक्स्ट न्यूज मूव करते हैं. ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, ऋषिकुल्या रिवर रुकरी ओडिशा कोस्ट. न्यूज आया है लैक्स ऑफ ऑलिव रिडले hatchlings have entered the sea at the beach in Ganjam district of Odisha. And this year, more than 3 lakh olive ridley turtles had nested at ऋषिकुल्या रुकरी. And basically, lockdown का impact भी पड़ा है. Tourism has dipped to zero in that belt. And this has led to the olive ridley sea turtles coming in increased numbers on the Odisha coast for nesting. Mass nesting हुआ है वहाँ पे and hatchlings have again gone back in the sea. And one can see it here and one can see the map of Odisha. ये है चिल्का लेक, यहाँ पे इस बेल्ट में चिल्का लेक. This is ऋषिकुल्या river out here. ये river है, तो very important out here ऋषिकुल्या river. इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जस्ट साउथ में गोपालपुर पोर्ट है. गोपालपुर पोर्ट कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है, आपका ये टास्क है. राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. एंड जस्ट नॉर्थ ऑफ चिल्का लेक आर लोकेटेड द डेल्टा ऑफ रिवर महानदी एंड द डेल्टा ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी. तो ये जरूर से देख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिवर्स नॉर्थ टू साउथ इन ओडिशा. आई रिपीट, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी एंड ऋषिकुल्या. और इसके अलावा एक और भी रिवर है नॉर्थ में, स्वर्ण रेखा रिवर एंड बुद्ध बलंग रिवर. सो स्वर्ण रेखा रिवर, बुद्ध बलंग रिवर, बैतरणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, महानदी रिवर एंड ऋषिकुल्या रिवर. एंड आपका यहाँ पे एक और टास्क है गोपालपुर, तो मैंने बताया है विच कंपनी डज इट बिलोंग टू, द सी पोर्ट. ऑल्सो यू हैव टू राइट द नेशनल वाटरवे विच इज लोकेटेड इन ओडिशा. तो इंडिया का कौन सा नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे नंबर 5, 6, 4 लोकेटेड है ओडिशा में, और कहां पे लोकेटेड है ये भी लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में. Coming back to olive ridley sea turtles, you can see it here, smallest and most abundant of sea turtles, inhabiting warm waters of Pacific, Atlantic and Indian Ocean. And इनके mass nesting को एरीबादा भी कहते हैं. एरीबादा is a mass nesting event every year. They come to the sea beaches to lay the eggs. And in Odisha,
massively. They come in the Rushikulia, Rukari, also Dhamra river and Devi river. तो ओडिशा में धामरा, देवी and Rushikulia river are famous for mass nesting sites of olive ridley sea turtles. और इनको लिस्ट किया गया vulnerable in IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, and they have been accorded highest protection in India under Wildlife Protection Act 1972. शेड्यूल 1 में लिस्ट होने का मतलब होता है इस एक्ट में हाईएस्ट प्रोटेक्शन. Also they have been listed in appendix 1 of sites. So that is all about the olive ridley sea turtles. They were facing problems because of tourism upon the beaches of Odisha. Decreased tourism has led to their increased arrivals. Nature is reclaiming its space. So प्रीलिम्स में तो यहाँ सवाल आ ही सकता है रिवर्स के ऊपर उड़ीसा में, या मास नेस्टिंग साइट्स कहाँ पे उसके ऊपर. ऑल्सो GS मेंस, if any question comes over lockdown effect, or if any essay comes over nature reclaiming its space back in the aftermath of COVID-19, I repeat, nature reclaiming its space back in the aftermath of COVID-19, आपको ये एग्जाम्पल कोट करना है. नेक्स्ट न्यूज, Wayanad, केरल में grasshoppers attacked the crops, but these grasshoppers are different than the desert locust. Desert locust अलग है, जो अटैक किया है राजस्थान और गुजरात के क्रॉप्स को, जिन्होंने अटैक किया था राजस्थान एंड गुजरात के क्रॉप्स को इन जनवरी. And this news came in The Hindu. You can see it here. Grasshoppers attacked crops in Wayanad. And this insect belongs to Pyrgomorphidae locust family, while desert locust is separate, Schistocercera gregaria. ये जरूर से नाम याद कर लीजिएगा, Schistocercera gregaria, the desert locust scientific name. So Wayanad, so grasshoppers and desert locust have been in news. आपको लिंक करना GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर. यू कैन ऐड वैल्यू एडिशन फ्रॉम हियर. Okay, next news, floating solar plants. So the Energy and Resource Institute, TERI, has been exploring a third pillar of floating solar photovoltaic cells to boost solar power generation in the country. Let me tell you something about the Energy and Resource Institute. It was established in 1974. It was formerly known as Tata Energy Resource Institute, but its name changed to The Energy Resource Institute in 2003. और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है. इसका काम क्या होता है? एनर्जी और रिसोर्सेज के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना. सो द की हाईलाइट्स, व्हाई दिस इज बीइंग mooted as an alternative. तो शॉर्टेज ऑफ लैंड, हाई लैंड प्राइसेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम्स. इट इज फेल्ट दैट सोलर पैनल्स ऑन वाटर बॉडीज मे बी एन अल्टरनेट. तो हाई लैंड प्राइसेस, वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर आल्सो इंक्रीजिंग. इन सच अ सिनारियो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अलॉट लैंड फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स और सोलर पैनल्स, एंड इन सच अ केस वाटर बॉडीज कैन बी अ वायबल ऑल्टरनेटिव. तो कहां पे ये फोकस किया जा रहा है? लार्ज एंड मीडियम वाटर बॉडीज पे फोकस किया जा रहा है. This concept is already in place in several countries, with China leading the way, followed by Japan and South Korea. So India will join the list of select countries if it goes ahead with this plan to boost solar power generation in the country. And the findings conclude that 18,000 kilometer square water surface area is available suitable for solar photovoltaic plants across a host of states and UTs. And combined, अगर देखा जाए, possibility of generating power, it is 280 gigawatts, a huge number. But problems हैं फील्ड में, water bodies moving, could have turbulence, also pollution है water body में, तो problems भी फील्ड में है. अब यहीं पे आपका टास्क है, advantages and challenges of installing solar photovoltaic cells in the water bodies. तो advantages means pros, challenges means प्रॉब्लम्स क्या क्या है फील्ड में. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया चाइना स्कर्मिशेस राइज की हैं. बहुत न्यूज आए हैं. नाकू ला पास इन सिक्किम हो, पहला पॉइंट. सेकंड, पैंगोंग सो लेक इन लद्दाख हो. एंड थर्ड, गलवन वैली इन लद्दाख. इंक्रीजिंग स्कर्मिशेस हो रही हैं इंडिया और चाइना की, एंड चाइना हैज बिकम एग्रेसिव इन द पास्ट couple of weeks.
India, on the other side, is boosting and upgrading its infrastructure, which is causing a concern to the Chinese. And this is why China is intervening even in the patrolling of Indian Army. तो ये गलवान वैली से लेकर पैंगोंग सो लेक के ऊपर ये डिस्कशन यहाँ लिखा हुआ है. Also, India has recently accepted the recommendations of Sheikh Katkar Committee going for upgrading the border infrastructure, border roads. And in fact, last couple of years से इसी पे फोकस है. नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं. ऑल्सो लद्दाख में इंडिया बूस्ट अप कर रहा है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. अगर कोई भी टॉपिक आएगा नॉर्थ ईस्ट को लेकर. या सेकेंड जीएस पेपर 2 इंडिया चाइना रिलेशंस, हमें यहां से वैल्यू एड करना है 20 वर्ड्स. So don't forget to mention Naku La Pass, Pangong So Lake and Galwan Valley Belt. Next news. India elected to WHO Decision Making Executive Board to be the chair country for 2020-21. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया का इलेक्शन हो गया है 10 कंट्रीज के साथ में, जिसमें रशिया भी है, यूके भी है एंड साउथ कोरिया भी है. बट इंडिया विल चेयर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. इंडिया विल बिकम द चेयर कंट्री फॉर 1 year, that is 2020-21, taking the chair from Japan. So at the time of COVID-19 pandemic and at the time of the COVID-19 pandemic wreaking havoc across the world, this position comes as a position of responsibility for India. Responsibility का position. और लास्ट ईयर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने यूनानिमसली इंडिया का नाम फॉरवर्ड किया था. लेकिन यहां एक कंसर्न की भी बात है. हाइटेंड टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना ओवर कोविड-19. यूएस हैज alleged that the COVID-19 virus originated, the coronavirus originated in China's labs. वहीं चाइना बार बार इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है और दोनों के टेंशंस हाइटेंड हो गए हैं. चाइना के खिलाफ में एक अच्छा खासा ग्रुप भी बन गया WHO में टू लुक इनटू कि वायरस कहां से ओरिजिनेट किया. इन सच अ सिनेरियो इंडियाज पोजीशन कैन आल्सो बी कंट्रोवर्शियल as to how to bring both these countries together in WHO. Also, अभी यूएस ने डिमांड किया WHO को that substantive improvements कीजिए, अदरवाइज 30 days के बाद परमानेंटली यूएस फंडिंग स्टॉप कर देगा आपको. So India's responsibility becomes very very critical, very very crucial. India can also become a leader if it solves these problems out here. So GS paper 2 means इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी सवाल आएगा, इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर या ऐसे आएगा, आपको ये लिंक करना है पॉइंट. ठीक है. सो नेक्स्ट न्यूज, BCG वैक्सीन फॉर कोविड-19. ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज गोइंग फॉर BCG ट्रायल. तो बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन वैक्सीन, इट इज अ वैक्सीन दैट यूजेज अ लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ पैथोजन derived from an isolate of Mycobacterium bovis. It has been used across the world, including in India, against tuberculosis. तो Bacillus calmette-guerin, ये Mycobacterium bovis इस बैक्टीरिया से डिराइव रहता है ये वैक्सीन, जबकि ट्यूबरक्लोसिस कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से. एंड ये वैक्सीन बहुत ही अच्छा है. It has huge potency against TB, and this is why in India and across the developing world, universal immunization of children with Bacillus calmette-guerin BCG vaccine is mandatory. And you can see even in India, across India 90% BCG vaccination rate है. तो ये रिसर्च क्या करेगा? This research or study will look into the vaccine's potential to reduce the chance of COVID-19 amongst those who are above the age of 60. तो 1450 elderly people में जो रेड जोन्स और ऑरेंज जोन्स में लोकेटेड हैं, those who have been struck by COVID-19 disease, उन पे ये वैक्सीन का चेक किया जाएगा. केवल इंडिया ये चेक नहीं कर रहा, अक्रॉस द वर्ल्ड चेक चल रहा है. ऑल बिकॉज COVID-19 के फर्टिलिटी रेट्स मैक्सिमम उन कंट्रीज में हैं जहां पे BCG वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, स्पेशली इटली एंड US.
So you can see it here. Countries with lower vaccination and without universal BCG vaccination saw higher COVID-19 fatalities, such as Italy and USA. तो क्या BCG वैक्सीन एक रास्ता निकाल सकता है फेटलिटीज रोकने का, मोर्टैलिटीज रोकने का? इसी पे ये स्टडी बेस्ड है। इस समय जब कोविड-19 पूरे तेजी से फैल रहा है इंडिया में, the ICMR is searching for options to control this pandemic, and this can be a viable option if the research comes out to be in favor of BCG vaccine. तो GS प्रीलिम्स क्वेश्चन BCG वैक्सीन के ऊपर डिराइव कहाँ से हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम बोविस से डिराइव हो रहा है। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन क्यों दिया जाता है? टीबी के खिलाफ इम्यूनिटी लाने के लिए चिल्ड्रन में। So this is all about the important news of 20th May 2020. Let's end the session with questions of the day. First question, why has there been a rise in the incidences of super cyclones in Bay of Bengal in the last couple of years? 10 marks on 50 words. पहला आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। Second, analyze the need of developing floating solar power plants. 10 marks 150 words. तो नीड यानी एडवांटेजेस क्या हैं? आपको साथ में चैलेंजेस पे भी कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एंड थर्ड एक ऐसे आ सकता है, नेचर रिक्लेमिंग इट्स स्पेस। आई रिपीट, नेचर रिक्लेमिंग इट्स स्पेस। आई रिपीट, नेचर रिक्लेमिंग इट्स स्पेस बैक इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ट्राई कीजिएगा लिखने का ये ऐसे। ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक, ये आ सकता है यूपीएससी मेंस 2020 ऐसे पेपर में। I repeat, nature reclaiming its space back in the aftermath of COVID-19 pandemic. So very soon we would be starting also the question answer session upon our YouTube channel. तो वीडियो अगर पसंद आया, don't forget to put in a like and share the video as much as possible. Comments and suggestions are also welcome. That ends this session. Thanks a lot.